तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर नंबर 18 से सभी VBI सवालात को कवर करेंगे, जो कि सीधे 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारा बच्चों, चैप्टर नंबर 18 है नज्म इंडिया गेट। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंडिया गेट के बारे में तज़किरा हुआ है। आज हम सब इंडिया गेट के बारे में सभी चीज़ मालूमात करेंगे कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, किसने किया था और क्यों किया था। तो प्यारे बच्चों, जिसे मुसन्निफ़ की बातें करें तो कौन? जगन्नाथ आज़ाद है। ठीक है, इस कहानी को किसने लिखा है? जगन्नाथ आज़ाद। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है आप से। ठीक है, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार 2025 के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में आप सभी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्लास को अब करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, ऐसे से बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात किससे कहते हैं? मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। आप सभी को इसी तरह से चार ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिया गेट की तामीर किसने किया? तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट की तामीर जो किया था, किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, हाँ, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो ए में बनारस, बी में ईसा खैल पाकिस्तान, सी में लखनऊ और डी में दिल्ली। तो प्यारा बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक जो था, इनका ताल्लुक ईसा खैल पाकिस्तान से था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है कोलकाता और डी में है लखनऊ। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट जो वाक़ई जो है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? दिल्ली में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो प्यारा बच्चों देखिए, ए में है 1917 ईस्वी, बी में 1918 ईस्वी, सी में 1919 ईस्वी और डी में है 1920 ईस्वी। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी? उनकी जो पैदाइश हुई थी प्यारे बच्चों, उनकी पैदाइश 1917 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को नोट करना है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ए में इंडिया गेट, बी में मुनाजिर फितरत और सी में खरा डिनर, डी में बिजली का खंभा। तो आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म जो शामिल जो है इंडिया गेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो प्यारा बच्चों, इंडिया गेट नज़्म जो है ये किसकी नज़्म है? ए में निदा फाजली, बी में जगन्नाथ आज़ाद, सी में सैयद मोहम्मद जाफरी और डी में परवेज़ शाहिदी। इंडिया गेट किसकी नज़्म है प्यारे बच्चों? ये बात याद रखना, आप सभी को भी इसका आंसर पता होगा कि जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाया था? तो प्यारे बच्चों, ताजमहल जो तामीर करवाया था, किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? ठीक है, तो हाँ, ताजमहल शाहजहां मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाया था। और क्यों करवाया था प्यारे बच्चों? आप सभी को भी मालूम होगा कि अपने बीवी मुमताज़ महल के नाम से यह ताजमहल को तामीर ये करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है ईसा खैल कहाँ वाक़ई है? तो ए में पाकिस्तान, बी में लंका, सी में हिंदुस्तान और डी में बांग्लादेश। तो ईसा खैल जो वाक़ई जो है, ये ईसा खैल वाक़ई कहाँ है? ईसा खैल पाकिस्तान में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो प्यारे बच्चों, जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली जो आए थे, कब आए थे? ए में 1948 ईस्वी, बी में 1947 ईस्वी, सी में है 1949 ईस्वी, डी में 1950 ईस्वी। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद जो दिल्ली जो आए थे 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे। तो प्यारे बच्चों, जगन्नाथ के जो वालिद थे कौन बड़े शायर थे, ठीक है। तो हाँ, यह ना तुलुक चंद महरूम जो थे ये बड़े शायर थे, ठीक है। हाँ, और यही जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी नोट करना आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 18 से सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं मुख्तसर सवाल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की। तो आप सभी को सीधा फटाफट बस प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब यही आंसर छाप देना आप सभी को। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी महबूब बेगम मुमताज महल की याद में तामीर की, अपनी बीवी के नाम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। पता है आप सभी को कि इंडिया गेट दिल्ली में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी को बस इसी तरह से लिख देना है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं तवील सवाल, यानी कि क्वेश्चन आप सभी को 5 नंबर का पूछेगा और छोड़ के बिल्कुल ही मत आना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, शामिल निसाब नज़्म इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 10 जुमलों में लिखें। तो बस आप सभी को इस तरह से हुबहू छाप देना है। देखिएगा आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तवील सवाल, हमारे निसाब में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्री एतबार से ये एक तारीखी नज़्म है। तो प्यारे बच्चों, फ़िक्री एतबार से ये क्या है, एक तारीखी नज़्म है, ठीक है। जैसा कि नज़्म के उन्वान से जाहिर है, और जाहिर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जाहिर दिखावा चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, जाहिर दिखावा चीज़ को जाहिर कहते हैं। कि जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीखी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीखी अहमियत बयान की है। किसने, जगन्नाथ आज़ाद ने। और बज़ाहिर उसकी तारीखी अजमत को बयान करते हुए उसे तारीख हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है। लेकिन उसके साथ ही इंडिया गेट को गुलामी की इलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने अहदे हुकूमत में तामीर किया था। किसने, अंग्रेज़ों ने। उसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अजमत नज़र आती है, लेकिन अजमत के साथ शायर उसे गुलामी की इलामत भी करार देते हैं। बिलावस्ता तौर पर शायर अपने शिद्दत एहसास को जाहिर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ व तहज़ीब की अजमत हासिल करने के लिए गैर कौम के मुमताज़ हैं, ये मोहताज हैं, गैर कौम के मोहताज हैं। इस नज़्म में शायर हमारी कौमी हमियत को बेदार करते हुए ये कहना चाहता है कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्क के मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। कौमियत के तसव्वुर के लिहाज से नज़्म इंडिया गेट एक कामयाब नज़्म है, नज़्म में शुमार किया जा सकता है, ठीक। बस इस तरह से आप सब कुछ छाप देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए क्लास बहुत ही ज़रूरी है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है जगन्नाथ आज़ाद से अपनी वाकिफियत का इजहार कीजिए। तो बस आप सभी को इस तरह से हुबहू छाप देना आंसर। देखिएगा आंसर, उर्दू शायर व अदब में जगन्नाथ आज़ाद की 2 हैसियत थी, एक महकूक की और दूसरे एक कहना मुश्क शायर की। जगन्नाथ आज़ाद की शख्सियत दोनों हैसियतों से
मुसल्लिम थी। शायरी में भी वह नज़्म निगारी और गज़ल गोई दोनों में एकसा महारत रखते थे। जगन्नाथ को शायरी वर्षा में मिली थी क्योंकि इनके वालिद तुरुक चंद महरूम भी उर्दू के बड़े और मशहूर शायर थे। ठीक है। एक नज़्म निगार शायर की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद ने कुल हिंदुस्तान पर अपनी पहचान बनाई और उर्दू शायरी की तरक्की पसंद तहरीक से भी अमली तौर पर वाबस्ता रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी नज़मों में रवायती और कला से की रंग को फीका नहीं पड़ने दिया। इस तरह के ख्यालात से मुतासिर होने की वजह से उनकी बहुत सी नज़में इस तरह के ख्यालात पर मुश्तमिल हैं जो जदीद प्यार जो जदीद किसे कहते हैं, याद रखना, नए चीज़ को जदीद कहते हैं। ठीक है। उर्दू नज़्म की कीमती सुरमाया समझी जाती है। जदीद उर्दू नज़्म निगारी में हाली और आज़ाद ने जिन रवायतों को फ़रोग़ देने की कोशिश की, उन रवायतों को आगे बढ़ाने में जगन्नाथ आज़ाद का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ाद ने अपनी नज़मों में मुल्की मसाइल को मौजू बनाया और उस पर तफसील से रोशनी डाली। मुल्क के सियासी हालात पर भी नज़में लिखी, यहाँ तक कि अपनी नज़मों के ज़रिया हिंदू पाक के ताल्लुकात को सुधारने की भी कोशिश की। ठीक है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया गेट का खुलासा लिखिए। हमारे निसाब में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। किसकी तख्लीक? जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है इंडिया गेट। फ़िक्र एतबार से ये एक तारीख़ी नज़्म है, जैसा कि नज़्म के उन्वान से ज़ाहिर है जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली की एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट को मौजू बनाकर उसकी तारीख़ी अहमियत बयान की है। ठीक। और बज़ाहिर उसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए उसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है। लेकिन उसके साथ ही इंडिया गेट को गुलामी की अलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने हुकूमत में तामीर किया था। उसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन वह अज़मत के साथ उसे गुलामी की अलामत भी करार दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इंडिया के नाम से अभी हमारा हिंदुस्तान बहुत मशहूर है। नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने उस बात का सबक दिया है कि हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद मादर वतन को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करना और अपने मुल्की तहज़ीब की पहचान बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास की गुर्बत व इफ़लास की फ़िक्र नहीं है। इसके बजाय हमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंडिया गेट को देखकर फ़ख्र का इजहार करते रहते हैं। हमें पहले तरजीही बुनियाद पर मुल्की मसाइल पर गौर करना चाहिए और उसे हल करने की कोशिश करना चाहिए। हमारी कौमी अहमियत को बेदार करते हुए शायर यह कहना चाहता है कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्की मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम सब आज की इस क्लास में इंडिया गेट के बारे में हर एक चीज़ मालूमात कर लिए हैं। बस प्यारे बच्चों, आप सभी को पाबंदी के साथ
हर रोज़ क्लास करना है। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम सब इंडिया गेट के बारे में हर एक चीज़ मालूमात कर लिए हैं। 2025 के बोर्ड एग्जाम में सीधे बस इंडिया गेट चैप्टर से इसी से क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक भी आई क्वेश्चन है। पहचाना प्लस आप सभी का सर उर्दू में। प्यारे बच्चों आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तो देखिएगा, और जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पूरी क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को यहीं से करते समाप्त है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलते हैं अल्लाह हाफिज़।